Good morning students. Let us start chapter 10 class 4th. टू ब्लैक डॉग्स. हम आज दो ब्लैक डॉग्स के बारे में पढ़ेंगे. देखते हैं कि ये कैसे ये डॉग बनते हैं या ये पहले से ही ये डॉग थे, है ना. तो ये स्टोरी पढ़ते हैं. लॉन्ग एगो देयर लिव्ड अ रिच ओल्ड मैन. ही हैड 3 सन्स. एक समय की बात है, बहुत पहले की बात है. वहाँ पे रिच मैन रहा करते थे. एक आदमी अमीर, मतलब ओल्ड था और लेकिन अमीर था, है ना. और उसके 3 बच्चे थे. दे वर अली, अब्दुल एंड अहमद. उसका नाम क्या था उनके बच्चों का? अली, अब्दुल और अहमद. वन डे ही कॉल हिज सन टू हिज बिसाइड द गिव देम ऑल हिज मनी. उसने एक दिन अपने तीनों बच्चों को बुलाया अपने पास जहाँ पे था और उसको उन तीनों को अपने जो भी था पैसे उनको देने के लिए बुलाया था और दिया. ही गिव देम इक्वल शेयर. आफ्टर अ फ्यू डेज दैट ओल्ड मैन डाइड. और तीनों को उसने इक्वल पैसे दे के क्या किया? इक्वल मतलब बराबर शेयर. तीन जैसे कि बच्चों का होता है ना माँ बाप के संपत्ति में हक, तो उसी तरह से तीनों को बराबर हक दिया, मतलब अधिकार, जो पैसे रुपए जो थे बांट दिए. और उसके बाद वो कुछ दिनों बाद वो मर जाता वो इंसान, ठीक है. अली वॉज अ गुड एंड नोबल पर्सन. हीज हार्ट वॉज एज प्योर एज गोल्ड. अली जो था बहुत अच्छा इंसान था. उसका हार्ट बहुत प्योर था, जैसे सोने जैसा अच्छा इंसान जिसको कहते हैं ना, कि इसका दिल जो है बहुत सुंदर है. बट हिज ब्रदर अब्दुल एंड अहमद नेवर डिड एनीथिंग गुड. लेकिन जो उसका 2 भाई थे अब्दुल और अहमद, ये दोनों बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, कभी भी अच्छा चीज़ नहीं सोचते थे. दे हैड ऑलवेज ब्लैक एंड इग्नोबल. वो हमेशा इस तरह से मतलब नीची चीज़ें ही बस उसके दिमाग में आते, कभी अच्छी चीज़ नहीं आते थे. दे ऑल प्लीजर मॉन्गर्स. मतलब कि वो हमेशा उनके मन में होता था कि मुझे चाहिए लेकिन करना कुछ नहीं है, बिना किए ही उनको मिल जाना. दे टुक देयर शेयर ऑफ द मनी एंड वेंट टू लिव इन बिग टाउन. उन लोगों ने क्या किया, दोनों भाइयों ने अपने अपने शेयर के पैसे ले लिए, यानी अपने अपने पार्ट जो संपत्ति में हक था वो ले लिए और वहाँ से कहीं चले गए एक बड़े से टाउन में. देयर दे स्पेंड देयर मनी लाइक प्रिंसेस. दे वहाँ पे उन लोग ऐसे ज़िंदगी बिता रहे थे जैसे एक राजा रईस ज़िंदगी अपनी गुजारते, ऐसे ये दोनों उन पैसों से ऐश कर रहे थे. सून दे हैड नथिंग लेफ्ट विद देम. अब बहुत जल्द उनका पैसा ख़त्म हो गया, उन्होंने कुछ बचत नहीं की. दे हैड टू कम बैक होम. तो वो वापस आ जाते घर में. देयर क्लोथ्स वर टोर्न एंड डार्टी. देयर वर नो शूज़ ऑन देयर फीट एंड दे लुक लाइक बेगर्स. और उनके पास क्या था, जब आए तो उनके पास कुछ नहीं था, फटे कपड़े थे, शूज़ नहीं थे उसके पैरों में, और वो किस तरह दिख रहे, जैसे एक भिखारी होते उस टाइप को दिख रहे थे. बट अली वाज अ गुड ब्रदर. लेकिन अली जो होते एक अच्छा भाई होता, इसलिए उसने वेलकम बैक होम ही सेड टू हिज ब्रदर. उसने अपने भाई को वेलकम किया, बुलाया, अपने घर में रखा. ही गिव देम गुड फूड टू ईट एंड न्यू क्लोथ्स टू वेयर. वंस अगेन द 3 ब्रदर्स स्टार्टेड लिविंग टुगेदर. अब वो तीनों फिर से एक साथ रहने लगे. अच्छा अच्छा खाना और जो कपड़े थे ये सब अली ने अपने दोनों भाइयों को दिए और अच्छे से रहने लगते. बट अब्दुल एंड अहमद हैड नॉट लर्न एनी लेसन. लेकिन अब्दुल और अहमद जो होते हैं, अहमद, वो दोनों ही कोई भी अभी भी पाठ नहीं सीखी, कोई सबक नहीं सीखा. दे स्टिल केप्ट ऑन देयर ओल्ड वे एंड हैबिट. उनकी जो पुरानी आदत थी वो अभी तक उनकी कंटिन्यू है. दे ऑलवेज लुक्ड फॉर प्लीजर एंड वेस्ट देयर ब्रदर्स मनी. वो हमेशा खुशी तलाशते रहते थे और भाई के पैसे बर्बाद करते रहते थे. वन डे दे सेड टू अली, डियर ब्रदर, देयर आर मैनी ब्यूटीफुल लैंड्स इन द वर्ल्ड. हाउ नाइस इट वुड बी इफ़ यू गो विद अस टू सी दोज लैंड. एक दिन वो दोनों भाई कहते हैं अली से कि डियर ब्रदर, यहाँ पे बहुत सारे मतलब खूबसूरत, धरती पे बहुत सारे खूबसूरत प्लेसेस है हमारे इस वर्ल्ड में. कि हाउ नाइस इट वुड बी इफ़ यू गो विद. कैसे, मतलब कितना सुंदर रहेगा अगर तुम भी मेरे साथ ये सब देखने के लिए वहाँ पे हम चले तो, इन लैंड को, इस खूबसूरत धरती को. आर यू नॉट हैप्पी हियर, आस्क अली. तो अली कहता क्या तुम यहाँ पे खुश नहीं हो? वी आर, दे सेड, बट अक्रॉस द सीज देयर आर ब्यूटीफुल लैंड. कहते हैं कि हम लोग यहाँ खुश तो हैं लेकिन जो लैंड है समुंदर के आसपास या उस पार वो बहुत खूबसूरत है. वंडरफुल सिटीज़ एंड स्ट्रेंज पीपल. वहाँ पे बहुत अच्छे लोग और बहुत खूबसूरत सिटी, शहर है. वी कैन ऑल्सो मेक अ लॉट ऑफ मनी देयर. कम ब्रदर लेट्स गो. और कहते हैं हम वहाँ पे खूब मतलब पैसे भी कमा सकते हैं, चलो हम चलते हैं भाई, मतलब उसको अपने भाई को मनाते हैं. आई हैव गोट इनफ मनी फॉर माई नीड्स एंड फॉर यू ऑल्सो सेड अली. आई हैव नो डिज़ायर फॉर रिचेस एंड देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम. कहते कि हमारे अली फिर मना करता है, कहता है कि नहीं हमारे पास बहुत पैसे हैं और हमारी सारी इच्छाएँ, मतलब इतना इच्छाएँ पूरी हो सकती हैं, हमको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इच्छाएँ भी नहीं है. मुझे, मेरे मन में ये ख्वाहिश नहीं कि मैं ज़्यादा बड़ा
आदमी बनूँ, और मतलब कि देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम, और वहाँ पे इस तरह की जगह नहीं मिलेगी जैसे हम घर में हमको जगह मिलती है। बट अब्दुल एंड अहमद प्रेस अली सो हार्ड दैट ही हैड टू एग्री एट लास्ट। लेकिन अहमद और अब्दुल जो होते बहुत मतलब उस पर दबाव डालते हैं अली पे, और फिर लास्ट में जाके अली बात मान जाता है, तैयार हो जाता है बाहर जाने के लिए। द थ्री ब्रदर्स सेट ऑफ टुगेदर इन अ स्मॉल शिप एंड दे सो मैनी लैंड्स। अब तीनों भाई तैयार होके जाते हैं एक शिप में, छोटे से शिप में एक साथ, और वहाँ बहुत सारे लैंड, बहुत सारे धरती की मतलब खूबसूरती को देखते हैं। एट लास्ट देयर शिप रीचेड अ स्मॉल आइलैंड। लास्ट में वो लोग कहाँ पहुँचते हैं, एक छोटे से आइलैंड में। इट वॉज सो ब्यूटीफुल दैट द थ्री ब्रदर डिसाइडेड टू स्टे देयर फॉर सम डे। और ये आइलैंड जो था बहुत खूबसूरत था, तो ये तीनों ब्रदर ने ये सोचा कि क्यों ना हम इसी आइलैंड में रहें, तो वहीं रहने के लिए डिसीजन लेते हैं। वन इवनिंग अली वेंट फॉर अ वॉक ऑन द सी शोर। एक बार शाम को अली जब बाहर घूमने के लिए जाता है समुद्र के आसपास, देयर ही सो अ गर्ल सिटिंग ऑन अ रॉक एंड लुकिंग एट द सी। देखता है कि एक लड़की है रॉक पे बैठी हुई है और सी को देख रही है। हर आइज वर ब्लू, उसकी आंखें जो थी ब्लू कलर की थी, नीली थी। हर लिप्स वर रेड, और उसकी जो लिप थी, होंठ थे, वो रेड कलर। सी वाज सो ब्यूटीफुल दैट सी लुक लाइक अ फेरी। और वो लड़की कैसी थी, बहुत खूबसूरत, जैसे वो एक परी हो। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल अली सेड टू हिमसेल्फ, ही फेल इन लव विद हर। अब ये चीज़ उसको बहुत खूबसूरत, ये लड़की जो थी बहुत अच्छी लगी, बहुत खूबसूरत लगी। अली जो था अपने आप से कहता कितनी खूबसूरत है ये, और उसके प्यार में वहाँ से वो पड़ जाता है, यानी कि उस लड़की को प्यार करने लगता है। विल यू मैरी मी, अली सेड टू द गर्ल, एंड द गर्ल एग्रीड एट वंस। और अली जाके उस लड़की से कहता है कि क्या तुम मेरे से शादी करोगी, और लड़की जो होती है वो तैयार हो जाती है। दोज द टू मैरिड एंड लिव्ड फॉर सम डेज ऑन दैट लवली आइलैंड। तो दोनों ये शादी कर लेते हैं और उस आइलैंड में कुछ दिन के लिए रहते। देन वन डे अली सेड टू हिज वाइफ एंड ब्रदर, नाउ वी शुड गो बैक होम। अब एक दिन अली कहता है कि, और अपनी वाइफ से, भाई से, दोनों से कहते हैं इन सब से कि चलो अब हमको कहाँ जाना चाहिए, अपने घर वापस जाना चाहिए। सो दे ऑल सेट ऑफ इन देयर शिप वंस अगेन। तो एक बार फिर अब वो लोग कहाँ चलते हैं, अपने घर की तरफ शिप में सवार होके। इट वॉज अ लॉन्ग जर्नी बैक होम। कहते कि अब ये जो घर जाने हैं ये बहुत लंबे समय के बाद अब हम जा रहे हैं, यात्रा जो थी बहुत लंबी थी घर से बाहर, अब वापस चल जा रहे हैं। दे हैड टू स्पेंड मैनी डेज ऑन द सी। कहते कि हम बहुत दिन बिताए इस सी में। अब्दुल एंड अहमद ऑफ्टन टॉक टू ईच अदर इन विस्पर। और जो अहमद और अब्दुल हुआ करते थे, दोनों आपस में हमेशा चुगलखोरी करते थे। किस तरह की चुगली करते थे, आवर ब्रदर डज नॉट लव अस नाउ सैड अब्दुल। अब्दुल कहता है कि हमारा जो ये भाई है अब हमसे प्यार नहीं करता। यू आर राइट सैड अहमद। तो अहमद कहता है हाँ तुम सही बोल रहे हैं। नाउ ही लव्स हिज वाइफ ओनली एंड डज नॉट केयर फॉर अस। ये जो है अपनी वाइफ से प्यार करता है और हम लोगों की केयर नहीं करता। ही विल स्पेंड ऑल हिज मनी ऑन हर एंड गिव अस नथिंग सैड अब्दुल। अब्दुल कहता है कि जो अपना सारा पैसा है ये अपनी वाइफ पे लुटा देगा और ये हमको कुछ भी नहीं देगा। आई हैव एन आइडिया सैड अहमद। तो अहमद कहता है कि अब मेरे पास एक आइडिया है इसके लिए। वी शुड किल बोथ ऑफ देम एंड थ्रो देम इनटू द सी। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, अली और उसकी वाइफ को मार देंगे और इनको सी में फेंक देंगे। इस तरह से वो दोनों प्लान बनाते। दैट्स गुड आइडिया सैड अब्दुल, दोज वी विल हैव ऑल देयर मनी एंड प्रॉपर्टी। तो अब्दुल उसकी बात पे सहमत हो जाता है और कहता है कि हाँ ये अच्छा आइडिया है और हम उसके सारे प्रॉपर्टी और पैसा ले लेंगे। वन नाइट देयर शिप वाज इन द मिडल ऑफ द सी। एक बार क्या हुआ, रात के टाइम, आधी रात का टाइम होता, उन्होंने क्या किया, वहाँ एक शिप होता था। अली एंड हिज वाइफ वर स्लीप। अली और उसकी वाइफ जो थी सोए हुए होते हैं। द टू वीक ब्रदर टाई देयर हैंड्स एंड फीट। वो दोनों भाई क्या करते हैं, उन दोनों के पैर बांधते हैं और हाथ बांध देते हैं। दे रोल देम अप इन अ कारपेट। और उसको किस में, एक कारपेट में यानी कंबल में उसको लपेट देते हैं। थ्रो देम इनटू द सी। और वो उसको कहाँ फेंक देते हैं, सी में, समुंदर फेंक देते। किसको, अली और उसकी वाइफ को। और देन दे सेल अवे इन देयर शिप। और वो वापस अपने शिप में आ जाते हैं। शिप के साथ दोनों भाई घर लौट आते हैं और उनको समुंदर में फेंक के आते हैं। बट अली एंड हिज वाइफ डिड नॉट डाई। अलीज वाइफ वॉज रियली अ फेरी। लेकिन अली और उसकी वाइफ जो होती वो नहीं मरते हैं। अली की जो वाइफ होती है वो रियल में एक परी होती है। परी देखिए कैसे। नोबल हस्बैंड सी सेड
डू नॉट बी अफ्रेड। नोबल हस्बैंड मतलब उसने बोला, उस और लड़की ने, फेरी ने कहा कि तुम एक महान हस्बैंड हो, तुम मतलब डरना नहीं है। आई नो सम मैजिक एंड आई विल हेल्प यू। मेरे पास जादू है, मैं कुछ जादू जानती हूँ और मैं तुम्हारी ये हेल्प करूँगी। सी स्पोक सम मैजिक वर्ड एंड एट वंस देयर रोप ब्रोक। उसने कुछ वर्ड बोले, मैजिक वर्ड यानी जादुई शब्द बोले, और उससे उसके जो रस्सियाँ बंधी हुई थी वो खुल जाते हैं। फ्लोट ऑन द वाटर सी सेड टू द कारपेट। और कारपेट को कहती है कि पानी पे तुम तैरो। किसको? चादर को। एंड द कारपेट स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन द वाटर। और वो चादर जो था वाटर पे फ्लोट करने लगता। दे सेट कंफर्टेबली ऑन इट एंड एट लास्ट रीच द शोर। और वो दोनों उस पे बैठ जाते हैं, उस कारपेट पे, और आराम से उस कहाँ पहुँचते हैं? सी के किनारे तक पहुंच जाते हैं। अप साइड द फेरी टू द कारपेट। अब कारपेट को फेरी कहती कि ऊपर चलो। एंड अप इट फ्लो अप एंड अप। और कहती कि और ऊपर चलो और ऊपर चलो, इस तरह करके बताती है रास्ता। इट फ्लो ओवर क्लाउड एंड हिल्स, इट फ्लो ओवर सिटीज एंड माउंटेन। ये कहाँ, ये चटाई कहाँ से उड़ती हुई जा रही है? हिल क्लाउड बादलों से होके, और माउंटेन बड़ी बड़ी सिटी से होके, मतलब पूरे इस तरह वो चटाई उसको इस तरह उड़ा के लेके जाती है। एंड एट लास्ट इट लैंडेड इन फ्रंट ऑफ अलीज हाउस। और लास्ट में जाके अलीज के घर के सामने उतार देती है। अली सो टू ब्लैक डॉग आउटसाइड हिज हाउस। और अली ने क्या देखा वहाँ पे? अपने घर के सामने जब उतरा, दो काले कुत्ते बैठे हुए थे उसके घर के पास। दे आर योर ब्रदर सेड हिज वाइफ। तो उसकी वाइफ कहती ये दोनों तुम्हारे भाई हैं। हाउ विक दे वर आई हैव टर्न देम इनटू डॉग। ये कितने चालाक है, कितने गंदे हैं, और इसलिए मैंने इनको किया एक डॉग में बदल दिया। माई पुअर ब्रदर सैड अली सैडली। और अली जो था वो फिर भी उदास हो जाता है। वो कहता है मेरे अच्छे भाई, मेरे गरीब, मेरे प्यारे, मेरे क्या बेचारे भाई। डियर वाइफ हैव पिटी ऑन देम। और अपनी वाइफ से कहता है कि उस पर दया दिखाओ, दया करो, प्लीज़ लेट देम लिव विद अस। इसको मेरे साथ रहने दो, इसको मतलब कुछ मत करो। ऑल राइट दैट हिज वाइफ। तो उसकी वाइफ उसकी बात पे मान जाती, बोलती हाँ ठीक है, बट दे विल रिमेन एज डॉग ऑल देयर लाइफ। कहते कि ठीक है, लेकिन ये अपनी ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी एक डॉग की ज़िंदगी जिएंगे। सो दे केप्ट द डॉग ब्लैक डॉग इन देयर हाउस। इसलिए वहाँ से फिर उसने दोनों डॉग को अपने घर में रख लिया, दोनों काले डॉग को वहाँ रहने लगे। अली ऑलवेज गिव देम गुड फूड टू ईट एंड दे बिकम वेरी फेथफुल डॉग। और अली क्या करता था? उसको हमेशा अच्छा अच्छा खाना देने लगा उस डॉग को, काले डॉग को। और ये काले डॉग जो थे एक ईमानदार डॉग बन चुके थे अब इस अली का। ठीक है, तो ये थी इसकी स्टोरी। अब नेक्स्ट टाइम आपको क्वेश्चन आंसर। थैंक यू।